नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। मामला जनपद पंचायत मैहर के ग्राम मदेहर निवासी इंद्रपाल पटेल की भूमि को चंद्र प्रकाश गुप्ता द्वारा कब्जा को लेकर है। दरअसल इंद्रपाल पटेल के पास 146 आरे रकबा कुल भूमि थी, जो कि चंद्र प्रकाश गुप्ता को व्यापार के लिए 70 आरे बेची थी। वहीं अब इंद्रपाल पटेल के पास 76 आरे भूमि होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। इंद्रपाल पटेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चंद्रपाल गुप्ता को बेची हुई भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर चली गई तथा जो भी मुआवजा मिलना था वो चंद्र प्रकाश को मिल गया। तभी बगल में लगी भूमि इंद्रपाल पटेल की अराजी नंबर 171/2/1 को घर बनाकर रह रहा है। तभी पीड़ित द्वारा अनुभागीय अधिकारी एवं जिला कलेक्ट्रेट समेत कई लोगों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन सीमामन अधिकारी चंद्र प्रकाश गुप्ता के घर को 8 साल का कब्जा दर्शाते हैं, जबकि यही सीमांकन 2017-18 में हुआ था तो किसी प्रकार का निर्माण नहीं दर्शाया गया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर पीड़ित के साथ तहसीलदार, आरआई व पटवारी मिलकर क्या दर्शाना चाहते हैं। इसके बाद भी पीड़ित को कमिश्नरी से न्याय मिला तो मैहर एसडीएम ने तहसीलदार सुमित गुर्जर को कई बार आदेश दिया, लेकिन लगातार आदेश की अवहेलना कर कार्य में आनाकानी की जा रही है। बताइए क्या समस्या है आपको? समस्या यह है सर कि मैं ग्राम महेदर का सरपंच हूँ। मेरी जमीन ग्राम आमा डांडी में रोड से लगी हुई थी, जिसको मैं 2010-11 में 146 आरे थी, उसमें से 70 आरे जमीन एक पार्टी को विक्रय कर दिया था, चंद्र प्रकाश गुप्ता। 70 आरे जमीन शेष 76 आरे जमीन मेरी बची थी, जिसको मुझसे सन 16-17 में डाइवर्सन कराया था व्यवसायिक। इसी के बीच में 2012-13 में अवार्ड पारित हुआ, राजपत्रिका में प्रकाशन हुआ 4 लाइन के लिए ग्राम आमा डांडी के जमीन 130 आरे रकबा जा रही है स्टार पत्रिका में। तो उस पर जो क्रेता है जमीन खरीदा था उसका नाम नहीं था, चूंकि उसने दाखिल खारिज जमीन का नहीं करवाया था। रजिस्ट्री तो हो गई थी 2011 में, लेकिन उसने दाखिल खारिज कराया है 2012 में ग्राम पंचायत गुरैया कला से, तो उसका नाम नहीं था, मेरे नाम जमीन थी। तो उसने आपत्ति लगाया था कि चूंकि मैंने इंद्रपाल से ज़मीन खरीद चुका हूँ, मेरे नाम मुआवजा बनाया जाए, मेरा नाम अवार्ड सूची में नहीं है। जिस पर माननीय एसडीएम मैहर द्वारा मुझे वहाँ से सूचित किया गया था, नोटिस के जरिए बुलाया गया था, जिसमें मैं जवाब दिया था, सहमत दिया था कि 70 आरे ज़मीन मैंने चंद्र प्रकाश गुप्ता को NH7 से लगी रोड की ज़मीन बेच दिया हूँ और 70 आरे का मुआवजा चंद्र प्रकाश गुप्ता को दे दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर ये मकान किस पर बना हुआ है? मकान शेष जो बचती थी मेरी 76 आरे जमीन, क्योंकि मेरा रकबा था 146 आरे, बिक्री करने के बाद 46 आरे बची, तो 46 आरे जमीन में मेरी वो पड़ती जमीन थी। तो उस रोड में उस चंद्र प्रकाश ने मकान बना लिया और कहता है मेरी जमीन है। आज तक उसने सीमांकन कराया नहीं, बगैर सीमांकन कराए, बगैर ग्राम पंचायत से अनुमति लिए और मकान बना लिया। मेरे ज़मीन को अपनी ज़मीन मान के अपने ज़मीन को उसने मुआवजा भी 2012-13 में प्राप्त कर चुका है। उसकी ज़मीन राष्ट्रीय राजमार्ग में चढ़ भी चुकी है, उसके नाम में वहाँ पर कोई ज़मीन नहीं है। अब समस्या ये है कि इसके संबंध में कि मेरे ज़मीन में अतिक्रमण कर मकान बना लिया है। मैंने माननीय एसडीएम मैहर, एसडीएम भू अर्जन अधिकारी अमरपाटन, माननीय कलेक्टर महोदय सतना, तहसीलदार मैहर, हर जगह मैंने आवेदन देकर गुहार सुनाई अपनी। तो क्या कार्रवाई हुई अभी तक? उसमें जब यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने माननीय कमिश्नर रीवा के यहाँ आवेदन किया। तो 13 जुलाई 2020 में वहाँ से आदेश एसडीएम साहब को बोला गया कि अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाकर न्यायालय को अवगत कराया जाए, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नायब तहसीलदार द्वारा नहीं की गई। कौन है आपके यहाँ तहसीलदार? मेरे यहाँ तहसीलदार हैं सुमित गुर्जर, नायब तहसीलदार ब्रतमदरा। उन्होंने कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या जैसे बोल दिए कि मेरे बस की बात नहीं है,
तो क्या कुछ लिखित में दिया, खारिज किया है आपका केस उन्होंने? मेरा 250 का दावा चल रहा है हाँ। कि मेरी ज़मीन वापस दिलाया जाए, उसको हटाया जाए, लेकिन न उन्होंने खारिज पेशी में पेशी दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो यही अभी समस्या है सर मेरी। अगर मेरे ज़मीन मुझको वापस नहीं मिलती है, मुझको राज्य शासन या शासन प्रशासन से न्याय नहीं मिलता है, तो मैं मजबूर होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, जिसकी जिम्मेदारी मैहर एसडीएम और संबंधित कलेक्टर, कमिश्नर, जहां जहां मैं आवेदन दिया हूं, तो शासन प्रशासन की होगी। मेरा आखिरी यही आपसे निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि इस पर कार्रवाई की जाए, इसको टीवी चैनल में भी चलाया जाए। मेरे पास पूरे रिकॉर्ड हैं, समस्त रिकॉर्ड में संबंधित अधिकारियों को दे चुका हूँ। चलिए ठीक है। सतना से सीनियर संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।